नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। सरस्वती कंपटीशन क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की प्रैक्टिस हम लोगों की एलसीएम और एचसीएफ की होगी। एग्जाम बहुत पास आ गया है, तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा स्पीड पे भी देखिएगा और कंसेप्ट को वापस से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब वो वक्त है कि आपने जितना भी पढ़ा हुआ है, अगर उसका आप समय रहते अगर रिवीजन कर लेते हैं तो वो आपका अपना हो जाएगा और एग्जाम में अगर उससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन बना ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज रिवीजन करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा बड़ा शानदार प्रश्न है और ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। पूछा गया है कि एचसीएफ क्या होगा। 26, 52, 78, 156 का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ी संख्या जिसका इसमें भाग चला जाए। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या है 26, यानी कि 13 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, लेकिन उन सब में 26 का भाग भी चला जाएगा। इसमें एक बार जाएगा, इसमें 2 बार भाग जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा, इसमें 6 बार जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे एचसीएफ में सबसे हाईएस्ट नंबर लेते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा समय नहीं खर्च करेंगे क्वेश्चन पर, क्योंकि आपको एग्जाम में बैठना है और अब आपकी तैयारी एक इस लेवल की तैयारी है कि आपको क्वेश्चंस के थोड़े थोड़े हिंट मिलती रहे तो आप क्वेश्चन बना ले जाएंगे। ओके, देखिए ये फिर से दूसरी मीटिंग शिफ्ट सेकंड में ही 2018 वाले पेपर में आया था कि 52, 78, 156 सेम वैल्यू है, 26 नहीं है। पूछा है एलसीएम क्या होगा। अरे भैया, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब मुझे इनका एलसीएम लेना चाहिए तो मुझे 52, 78, 156 को ऐसे लिखना है। देन हमें क्या करना चाहिए, पहले 2 से 3 से ऐसे काटना चाहिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, ठीक है ना। यहां से आप देखेंगे, अच्छा इसका सबसे अच्छा तरीका जैसे पता चल ही चुका था कि 26 से कट जाएगा, तो यहीं पे थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क करिए। अगर आप 26 से काटते हैं तो यहाँ आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट करने में। 26 दूनी 52 होगा, 26 तिया और 26 के छक्के हो जाएगा ना 6 बार। फिर आप 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 3 और 2 तिया 6, और उसके बाद आप काट देंगे 3 से। तो देखेंगे 3 दूनी 6, मतलब 26 में अपने को 6 से गुणा करना है और 26 का 6 से गुणा करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 156 होगा। वैसे ही हम चाहते थे क्वेश्चन बिना पेन चला के भी हो सकता है। एक्चुअली इनमें सबसे बड़ी नंबर यही है और इसमें 78 का भी भाग चला जाएगा 2 बार और 52 का भी चला जाएगा। तो ऐसी भी सिचुएशन में सबसे बड़ी नंबर एलसीएम हो जाती है। जैसे सुनिए, अगर मैंने 12 और 24 लिया हुआ है, अब हम बोले कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम निकालेंगे टाइम जाएगा। हमें इसमें देख लेना है अगर बड़ी 24 है, क्या 12 का भाग 24 में जा रहा है? हाँ जी जा रहा है, तो फिर इसका एलसीएम 24 ही माना जाएगा। समझ रहे? तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कांस्टेबल में आने लायक, मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सरल भी होते हैं कि इनमें अगर ये सबसे बड़ी नंबर है तो क्या इनका इनका इसमें भाग जा रहा है, अगर जा रहा है तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और 3 ये कहता है कि दो संख्याओं का मासा और लासा, मतलब एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है 2 और 60, उन संख्याओं में एक दूसरे की तुलना में 14 देखे। देखिए ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 19 का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा प्रश्न है। इसका सबसे शानदार ट्रिक हम आपको देते हैं। देखिए भैया, एलसीएम में एचसीएफ का भाग दे देते हैं, सबसे जरूरी बात। तो हमारा एलसीएम है 60 और भाग दे देंगे 2 का, भाग जाएगा 30 बार। 30 के आप ऐसे फैक्टर करिए जो को प्राइम होने चाहिए, मतलब आप कर सकते हैं 5 छक्के 30, एक तो ये हो जाएगा, और एक आप कर सकते हैं 3 ढाई 30, आप 2 कर सकते हैं इसमें को प्राइम, और तीसरा को प्राइम अगर बनाना चाहे तो आप एक और बना सकते हैं 30, 1, ये भी को प्राइम का सेट है। उसने कहा है कि एक संख्या दूसरे से 14 देखे, ये बाद की बात है। इसमें तरीका क्या होता है, जिस तरीके से हम ये फैक्टर्स निकालते हैं इसमें हम वापस एचसीएफ का गुणा करते हैं। हमने जैसे ही 2 का गुणा किया, देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब आप देखो इसमें क्या 2 का अंतर है? नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ गुणा किया 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ आप गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 6 और 20 में 14 का अंतर है। जो कंडीशन है उसके हिसाब से डिफरेंस भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है, देन आपकी छोटी संख्या 6 हो जाएगी, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब सी हो जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर का और प्रश्न ये कहता है कि दो संख्याओं का मासा लासा फिर से दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप 72 में 12 का भाग दीजिएगा
12 6 72, आपको जो 6 मिली संख्या उसके आप दो ऐसे फैक्टर करो जो को प्राइम हो। मतलब आप बना सकते हैं 2 और 3, बना सकते हैं 6 और 1, इसके अलावा कोई को प्राइम फैक्टर नहीं बनेगा। इन्होंने कहा है कि दो संख्याओं का योग 60 है, ऐसी संख्या आपको माननी है जिनका योग 60 हो। तो चलिए हम लोग वापस इसमें क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं किसका, मासा का, मासा यानी कि 12 का। तो 12 दूनी 24, एक संख्या 24 मिल जाएगी और एक संख्या आपकी 12 3 36। अब आप देखेंगे 36 24 का टोटल 60 होता है, मतलब ये हमारी संख्या होगी। हमसे पूछ रहा है कि उनमें से कोई एक संख्या ज्ञात करो, एक संख्या। तो आप अगर छोटी संख्या देखोगे तो 24 भी जवाब सही है, बड़ी देखोगे तो 36 भी जवाब सही है, मतलब दोनों ही जवाब सही है। इसलिए इसमें हमारा सबसे बेस्ट जवाब होगा सी ऑप्शन, या तो ए या तो बी। भाई मुझे एक तो लेनी होगी ना, या तो छोटी लेनी होगी या बड़ी लेनी होगी, तो हमें यहाँ पे सी ऑप्शन को ज्यादा प्रेफरेंस देना होगा बजाय ए और बी के, ठीक है। और ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत ही है भैया, सरासर गलत है कि निर्धारित नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं, हम तो निर्धारित कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि गुरुजी हमने इसमें गुणा क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें 12 से गुणा करते हैं तो 12 6 72, मतलब ये अपने आप में ही एक इतनी बड़ी संख्या हो गई। और ये कह रहा है कि टोटल 60 होना चाहिए, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये वाला हम ग्रुप यानी सेट नहीं लेंगे, ठीक है। चलो बढ़िया, मतलब अब आप रिवीजन के तौर पर इसे देखेंगे, और रिवीजन का मतलब है कि आपने अब तक जो पढ़ा उसको आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना है, बस आपका काम हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नजर आ रहा होगा 5 नंबर का। सेम क्वेश्चन देखो फिर से आ रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, मतलब वही 12 और 72, यानी कि हम 72 में 12 का भाग कर देंगे, 12 6 72 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। 6 के करेंगे फैक्टर, 2 और 3 आ जाएंगे, और 6 और 1 आ जाएगा। इन्होंने कहा कि सबसे छोटी संख्या से 12 अधिक, मतलब इनके बीच में 12 का डिफरेंस है, तो आप खुद ही समझ गए होंगे। अगर 12 दूनी 24 करेंगे और 12 तिया 36 करेंगे, तो भैया आप देखेंगे इनके बीच में 12 का ही अंतर है। अगर हम 24 में 12 जोड़ देते हैं तो हमें 36 मिल जाएगा, मतलब इन्हीं संख्याओं की बात हो रही है। इन्होंने कहा छोटी संख्या कौन सी है, आप देख पा रहे होंगे 24 हमारा सही जवाब होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 6 नंबर के प्रश्न को करते हैं सॉल्व, और देखिए प्रश्न आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं, दो संख्याओं का एलसीएम 225 और उनका एचसीएफ 5 है। कितना सटीक क्वेश्चन है। वापस से यही रणनीति हमारी रहेगी, हम वापस से एलसीएम में बच्चों, एलसीएम में एचसीएफ का भाग करेंगे। ये बहुत अच्छी मेथड है, लगभग इसमें 4 से 5 मेथड होती हैं, लेकिन हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन इसकी ट्रिक दे रहे हैं, इसलिए हम आपको डिटेल नहीं बता सकते। कारण ये है कि रिवीजन का वक्त है, ओके। चलो क्वेश्चन में रिवीजन कराएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आपका रिवीजन होगा। आप यहाँ पे भाग करेंगे 5 से भाग करेंगे तो देखो 5 चौके 20 होता है, और 5 पंजे 25। 45 को आप ऐसे ब्रेक करिए कि को प्राइम का सेट बने, मतलब 5 निम 45 कर सकते हैं। और आप जो है इस सेट के अलावा और भी सेट बना सकते हैं, 45 का 1 बना सकते हैं, 15, हाँ 15 3 नहीं बनेगा क्योंकि वो को प्राइम नहीं होता। ये कह रहे हैं यदि एक संख्या 25 हो, भैया अगर हम इसमें मासा से गुणा कर दें तो हमें एक संख्या 25 मिल रही है, मतलब यही सेट हमारा सही है। तो क्या दूसरी संख्या होगी, तो 5 निम 45, दूसरी संख्या हमारी 45 होगी, जो कि देखो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो को आप थोड़ा सा स्पीड से देख के जरूर जाइएगा, अगर आप एग्जाम देने जाते हैं जरूर देख के जाइए, क्योंकि अभी भी आपके पास 10 से 12 दिन है जिसमें आप वापस से कुछ ऐसे टॉपिक, ऐसे क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं जिससे आप 19 क्वेश्चन मैथ के आने हैं, जिनमें आप आराम से 15 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। अगर आप 15 से 16 क्वेश्चन अगर आप मैथ में बिल्कुल सही अटेम्प्ट करते हैं तो निश्चित रूप से मैथ्स की तरफ से कोई जो है आपको परेशानी नहीं होगी, ओके। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में देखिए भैया क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का लासा और मासा दे रखा है, मतलब मुझे वापस से वही काम करना है कि लासा में मासा का भाग देना है। भाग देंगे तो क्या आएगा जरा देखिए, अगर ये आप ऐसे नहीं काट पाते, 27 का भाग नहीं जानते, तो आप छोटी संख्या देख लो, मतलब मैं यहाँ पे 3 से काट सकता हूँ, 3 निम 27, और देखो 3 18, 2 बचेगी, फिर 3 निम 27, 3 तिया 9। अब मैं आराम से 9 से काट सकता हूँ, 9 7 63, और बचेगी बेटा यहाँ पे कितनी 6, 9 7 63, देखो 77।
अब 77 एक ऐसी नंबर है जिसका आप आराम से को प्राइम फैक्टर सेट कर सकते हैं 11 सत्ते 77। और ये कह रहे हैं कि एक संख्या 189 हो, मतलब अगर मैं इसमें वापस से 27 का गुणा कर दें तो आप खुद सोच पा रहे होंगे कि अगर 7 सत्ते 49 देखें तो ये देखिए 189 हो रहा है, तो ये तो संख्या है हमारे पास, मुझे इसमें गुणा करके पता करना है। तो 7 एकम 7, लास्ट में 7 आएगा। और आप देख सकते हैं, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर केवल 7 एकम 7 कर लेते हैं तो एकदम ऑप्शन इतना यूनिक है कि आप आराम से देख पाएंगे हमारा सी ऑप्शन सही है। मतलब गुणा करने की जरूरत नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करोगे, है ना। तो थोड़ा सा आप जो है ना सेंस लगा के बुद्धि से ही काम करेंगे। ओके, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 नंबर का प्रश्न देखो आपके सामने ये है। प्रश्न हमारा ये है कि वह छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 या 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। मतलब सिंपल सी बात है कि इसका मुझे लासा लेना है, और लासा लेना है तो आप ना यहाँ पे ऐसा सोच के देख लो कि कौन सी संख्या है जो 12 से कट जाएगी या 15, 20, 54 से कट जाएगी। तो आप इसका पहले एलसीएम ही सोच लो। देखो 12, 15, 20 और 54, तो आप पहले किससे काटेंगे? 2 से। 2 6 12, 15 कटेगा नहीं, ये 10 बार, और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब आप फिर से 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6, 15, 5 और ये 27। देखो आप चाहें तो ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं, है ना, लेकिन फिर भी आप ये मेथड फॉलो करेंगे तो आप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ करेंगे तो बन जाएगा। देखो अब 5 और 9 है, तो 5 और 9 हमने मान लिया। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 2 तीन 6, 6 6 9 54। देखो 540 मुझे पता चल गई, मतलब वो संख्या 540 है जो इन सब से कटेगी, लेकिन मुझे रिमाइंडर भी लाना है। कितना? 4। तो जो रिमाइंडर में लाना होता है उसे लास्ट में ऐड कर देते हैं, इसलिए हमारा जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा 544। देखो 540 देख के आप टिक मत कराना, क्योंकि रिमाइंडर की बात हो रही है, इसलिए हमको ना ये ऐड करना पड़ेगा। ये कंफर्म कर लो कि एलसीएम में जितना रिमाइंडर लाना होता है वो मुझे लास्ट में ऐड करना पड़ता है। ठीक है, ओके। चलो भैया 8 के बाद 9 नंबर का प्रश्न करते हैं। और ये प्रश्न देखो आपके सामने, दो संख्याओं का HCF, देखो HCF 23 दे रखा है, एलसीएम अन्य दो गुणनखंड है। ओके, देखिए एलसीएम हमारा जो है ना वो इनके मल्टीप्लाई से बनेगा, यू नो, करेक्ट। और उन्होंने कहा भैया हमारे पास HCF है ना वो 23 है। अरे भैया डोंट वरी, आप चिंता मत करो। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एलसीएम इनका गुणा कर दें तो मुझे एक एलसीएम के रूप में संख्या मिलेगी। ओके डन। अब ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है? 13, 14। ओके ठीक है। दो संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है? अरे भाई यही तो हमारी 13 और 14 फैक्टर है। अगर मैं इनमें मासा से गुणा कर दूं, मासा से गुणा कर दूं तो यही तो अपना आंसर बन जाएगा। तो करना क्या है? दो संख्याओं में बड़ी, देखो भैया इसमें गुणा करोगे तो बड़ी मिलेगी, इसमें करोगे तो छोटी, क्योंकि 13 छोटा होता है 14 से। तो 4 तिया 12, लास्ट में 2 आ रहा है। तो कितनी अच्छी बात है, लास्ट में 2 आ रहा है, 4 तिया 12। और आप देखो ऑप्शन में 2 कहाँ है? सी ऑप्शन में। मतलब ऐसे आते हैं गणित में क्वेश्चन, ठीक है ना। 100% लास्ट की डिजिट से मल्टीप्लाई करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी और में भी 2 आ गया तो गुणा कर लीजिए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है, सीखना पड़ेगा, और ये सब अनुभव से आएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने मैथ्स पढ़ी और हो गया, थोड़ा सा आप टाइम देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी इस तैयारी को बिल्कुल रोकिएगा नहीं, कंटिन्यूस अब लगे रहिए। अगर आपने क्या नाम है शुरुआत कर दी है ना, आगाज कर दिया है अगर आपने तैयारी का, तो आपको अंजाम तक पहुंचने के लिए रुकना नहीं है। ठीक है, इस एग्जाम के बाद अगली जो भी एग्जाम होगी आपको कंटिन्यूस इसी रिदम में पढ़ते रहना है। चलो भाई, ये कह रहे हैं मान लीजिए n कोई ऐसी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है कि जिससे हम 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। देखो ये लाइन इतनी जबरदस्त है कि इस वर्ड से, इस सेंटेंस से ही क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाता है। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या करते हैं? पहले तो इसका एचसीएफ निकलेगा, सबसे जरूरी बात क्या निकलेगा? एचसीएफ। पहले तो पहचान बनाओ कि भैया होगा क्या एचसीएफ। और समान शेष बचाना है तो इसमें सबसे अच्छा है तरीका है, या नियम कह सकते हैं, कि सबसे बड़ी संख्या में से उससे छोटी संख्या को माइनस करिए। आपने माइनस किया, 0 आया। देखिए 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा, और ये आपका 2240। और जब आप 4665 में से 1305 माइनस करेंगे तो 063 और ये 3360 आएगा। यहीं से आप अंदाजा लगा लो कि अगर हम इसमें कोई कॉमन नंबर देखें
तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि 1120 एक ऐसी नंबर हो सकती है जिसका इसमें भाग चला जाएगा, इसमें भाग चला जाएगा। तो नंबर तो पता चल गया, यानी कि एचसीएफ तो हमें पता चल चुका है कि 1120 आएगा। लेकिन इसने क्या पूछा, एन एक ऐसी संख्या है, तो ये एन ही तो है, उसके अंकों का योग भैया बताना है। तो 1 + 1 + 2 + 0 अगर इनको जोड़ेंगे तो भैया इसका जो जोड़ आएगा वो 4 आएगा। देखो 2 1 3 और 1 4। अब आप कहोगे गुरुजी आपने कुछ शॉर्ट कर दिया। हाँ जी, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया, एक और रह गया घटाने के लिए। क्या कि सबसे बड़ी में से छोटी, उसमें से ये, और सबसे बड़ी से और घटाते हैं सबसे छोटी। 6905 में से 1305 माइनस करते हैं तो 0 0 यहाँ 6 और यहाँ आपका 5 56 है ना। एक बार ठीक से देख लो भैया। हाँ जी बिल्कुल, ये इस तरीके की हमें तीनों घटा के फिर मुझे भाग देना होता है। तो मैंने यहीं से सेंस लगा लिया कि इनमें ऐसी कौन सी संख्या कॉमन हो सकती है जो कट जाए। तो मैंने देखा कि अगर मैं 3360 में से एक माइनस कर दूं, देखो मैंने एकदम ऐसे निकाला है, मेरा भी स्मार्ट तरीका आप देखिए, मैंने ना इसको वापस माइनस कर दिया तो मुझे मिल गया है 1120। और एक बार और माइनस कर देंगे ना तो आप बिल्कुल एचसीएफ के नजदीक बन जाएंगे। तो मुझे पता चल गया था, तो ये इसका सही जवाब है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो 11वें नंबर का प्रश्न हमारा है। ओके, 6 घंटियां हैं, एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं और क्रम से 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में भी एक साथ कितनी बार बजेंगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुझे इनका लेना होगा एलसीएम ना। क्या लेना होगा? एलसीएम। भैया जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि इसका एलसीएम आ जाएगा 120, क्योंकि देखो 12 10 8 का भी भाग जाना चाहिए। वैसे तो 8 अगर ना होता तो हम 60 इसका एलसीएम ले लेते, लेकिन 8 के आने की वजह से इसका एलसीएम 120 हुआ। 120 सेकंड का मतलब है, हम इसमें 60 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2 मिनट। इसका मतलब 2 मिनट के अंतराल से, 2 मिनट के अंतराल से ये घंटियां बजती रहेंगी। प्रश्न क्या है कि 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी? तो इसमें ट्रिक ये कहती है कि 30 में आप 2 का भाग दे दो और एक आपको अपनी तरफ से भी जोड़ना है, क्योंकि अंतराल बनाने के लिए एक प्लस करना पड़ता है। तो भैया 2 से भाग करेंगे 15 और 15 और 1 16। तो हमारा जो सही जवाब होता है वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है 16। ठीक है, बहुत अच्छा, एकदम स्टार बना लो इस क्वेश्चन का। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए एग्जाम में। इसमें भी कई ऐसे लाख लड़के होंगे जो 15 आंसर टिक करके आएंगे, जब इसका आंसर होगा 16। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ 16। ठीक है, अच्छा, जैसे आपके मन में होगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो थोड़ा सा मेंट कर दो। जैसे मैंने देखिए ये 1 और 2 और 3, मैंने 3 खंबे बनाए। अब मैं इनके बीच की दूरी 1 और 2, तो देखो 2 गैप है, 2 अंतराल है, लेकिन खंबे कितने? 3। तो ऐसे ही घंटी जब 3 बार बजेगी तब उसके बीच में 2 अंतराल आएंगे। तो एक जो सबसे पहले वाली घंटी एक्स्ट्रा होगी वही आपकी एक ऐड हो जाती है। अब इतनी बात काफी आप समझ गए होंगे। चलो भैया 12 नंबर का प्रश्न देखो। 12 नंबर का प्रश्न बड़ा अच्छा है। 3 संख्याएं दे रखी हैं, अनुपात दे रखा है 3 4 5, 3 4 5। ओके, और इन्होंने क्या दे रखा है? एलसीएम क्या दे रखा है? 2400 एलसीएम दे रखा है। इन्होंने कहा ऐसे बताओ। सबसे बेस्ट तरीका है कि एलसीएम में अनुपात का भाग दे देते हैं। किसका? अनुपात का, मतलब गुणा करिए। 3 चौके 12 पंजे 60, भाग कर दीजिए तो 6 चौक 24, आपका आंसर आएगा 40 और यही आपका एचसीएफ होगा 110%। बिल्कुल मैंने पढ़ाया है, जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं वो इस मेथड को बहुत अच्छे से जानते हैं और मैंने ये समझा दिया, उनका रिवीजन हो गया। तो मेरा यही मकसद है कि जो भाई मेरे से पढ़े हैं, मैं चाहता हूं कि मैं उनका इस टाइम पे भी थोड़ा सा सहयोग कर दूं और वो एग्जाम में पास हो जाए, वर्दी मिल जाए उनको, उनके घर में खुशियां आ जाए, बहुत खुशी होगी हम लोगों को। ओके, तो चलिए भैया, इसीलिए तो कहते हैं कि आप लगे रहोगे ना, मेहनत करते रहोगे तो निश्चित सफल आप हो जाओगे। ठीक है, ओके। तो भैया इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है हमारा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 43 91 183 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। देखो वापस से वही बात आ गई, समान शेष बचने की। तो समान का मतलब यही है कि आपको ना आपस में घटा लेना चाहिए। पहले तो इसे घटाना चाहिए, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए 91 से आप 43 घटाएंगे और आप एक और काम करेंगे, 183 से आप ना 43 घटाएंगे। तो सभी घटाइए, घटा के पता चल जाएगा। देखो 0 और यहाँ आपका 140। ये देखिए 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 3 11 होता है। 8 में से 4 जाएगा तो ये 4 बचेगा। यहाँ देखिए 2 बचेगा और ये देखिए 9 बचेगा, 92। इन्हें आपस में फिर घटा लीजिए। फिर घटा लेंगे तो एक काम करिए,
आप खुद ही देख लो, सभी सम संख्याएं हैं तो 9 से तो कटेगी नहीं, 7 से नहीं कटेगी, 13 से नहीं कटेगी। सोच के देखो, ये सब सम संख्याएं देखो, 92 है, 48 है, 140 है, ये सब संख्या है और ये सब ऑप्शन विषम है। तो फिर देखते के साथ ही क्वेश्चन बन जा रहा है कि भैया ये तो 4 से कटेगी। जैसे आपने घटाया, घटने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, केवल ऑप्शन से ही इसका आंसर कर दीजिए। आप 4 का भाग दीजिए, 4 का भाग देंगे, समान शेष बचेगा, चाहे जीरो ही क्यों ना बचे। भाई शेष जीरो होता है, अगर शेष जीरो आ रहा है तो ये भी शेष है, और सभी में जीरो आ रहा है, इसका मतलब सभी में शेष जीरो होगा। ठीक है, चलो वैसी कोई बात नहीं, बचेगा कुछ और। जैसे आप यहाँ 4 का भाग देंगे 3 बचेगा, फिर आप 4 का भाग देंगे तब भी आपका 3 बचेगा, इस तरीके से। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 14 है कि एक फल विक्रेता बाजार में 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है। वह उन्हें समान संख्या में संतरे और सेब के ढेर बनाता है, और ताकि वो प्रत्येक ढेर में अधिकतम संख्या संभव हो। जब भी अधिकतम की बात आए तो एचसीएफ लेते हैं। एक तो ये क्लू है। दूसरा, संख्याओं से अगर ऑप्शन छोटे छोटे हैं तो एचसीएफ होता है, और अगर संख्याओं से ऑप्शन बड़े बड़े हैं तो एलसीएम होता है। ये तो सबसे बेस्ट ही तरीका है जो मैंने आपको बताया। चलिए भाई, इसमें ना हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का तरीका है, सबसे बड़ी संख्या में जब दो संख्याएं दी जाती हैं तो घटाने का नियम नहीं होता है, दो संख्याओं में भाग देने का तरीका होता है। भाग दीजिएगा, लगभग ये भाग आपका 9 या 27, 3 बार तो जा सकता है शायद। देखो 3 दूनी 6, 3 निम 27 की 7, हासिल में 2 और 3, ये आपका 2 हो जाएगा, और 3 एकम 3, बिल्कुल भाग चला गया है भैया। 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ रह जाएंगे 12, 12 में 7 गया 5, यहाँ 3 में से 2 गया 1, 156, और वापस 156 से अपन भाग कर देंगे 1092 में। तो लगभग आपका भाग चला जाएगा 15 8 120, 15 7 105, लगभग 4 बार। मान लो 4 छिंग 24 की 4, हासिल में 2, और 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल में फिर से 2, और 4 एकम 4 और 2 4 एकम 4 और 2 6। थोड़ा सा कम हो गया ये, क्या मैंने गलत इसका वो कर दिया। चलो एक बार 5 का देते हैं। ठीक है, 5 छके 30, हासिल में 3, 5 पंजे 25 और 3 25, और आपका 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, हासिल में 2, और 5 एकम 5 और 2 7। मतलब मुझे लग रहा है अभी 8 बार 6 बार पढ़ा पढ़ सकते हैं। मतलब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यहाँ पे हम लोग 6 बार भी पढ़ा पढ़ सकते हैं। देखिएगा, एक 6 या 7 बार पढ़ेंगे, एक बार 7 बार देखेंगे। 7 8 56 की 6, हासिल में 5, 7 पंजे 35 और 5 40, हासिल में, ये देखिए ज्यादा हो जाएगा, 6 बार ही पढ़ेंगे। एक मिनट, मैं इसे दोबारा से इरेज करके लिखता हूँ, इरेज करके लिखता हूँ, एक मिनट ना। देखो भाग करेंगे 156 का भाग करेंगे किसमें, 1092 में, तो भाग लगभग 6 बार जाएगा। 6 छिंग 36 की 6, हासिल में 3, और 6 पंजे 30 और 3 33, हासिल में फिर से 3, 6 एकम 6 3 9। देखो 12 में से जाएगा 6, या 8 में से 3 गया 5, और यहाँ 156। अब आप देखेंगे ये लगभग आपका 7 बार जा रहा था। 7 छिंग, अरे 7 बार जा रहा था, ध्यान ही नहीं दिया भाई, 7 बार जा रहा है। देखो 7 बार पूरा कट रहा है, 156, जवाब क्या हो जाएगा 156 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन में टाइम लग गया, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे, सीख जाएंगे, तो आप निश्चित रूप से तरीके पे आप ध्यान दीजिए कि जो तरीका है वो आपका यही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक तो ये संख्या है हमारे पास, एक ये है, एक ये, 3 संख्याएं हैं। इनमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड भी डाल सकते हैं, ऐसा भी डल के भी आ जाता है। ठीक है, पूछ रहे एचसीएफ क्या है। ऐसे प्रश्नों का एचसीएफ क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया, कॉमन देखा जाता है। क्या देखा जाता है, कॉमन होना चाहिए। तो भाई साहब देखो, ये 2 सभी में कॉमन है, लेकिन आपका 3 कॉमन है लेकिन बीच में नहीं है, 7 केवल यहाँ है, तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन कोई भी नहीं है। आपका कॉमन है केवल 2 है, और इसमें देखते हैं सबसे पहले तो कॉमन देखते हैं, तो 2 कॉमन हो गया, और सबसे छोटी पावर देखते हैं, तो सबसे कम पावर है 2, तो 2 की पावर 2 इसका सही जवाब है, मतलब सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है ना। अच्छा, कोई बच्चा अगर मन में सोच रहा हो सर इसका एलसीएम क्या होता, तो देखो एलसीएम में कॉमन नहीं देखते, सभी को लिखते हैं, 2 भी लिखेंगे, घोड़ा लगा के 3 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 7 भी, लेकिन इनकी हाईएस्ट पावर भी लिखते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 5, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 7, और 5 की हाईएस्ट पावर है 9, और 7 की हाईएस्ट पावर है 4। तो सभी को लिखते हैं और हाईएस्ट पावर लिखते हैं, ये एलसीएम होता है। और सबसे कम पावर होती है और कॉमन होता है, ये आपका एचसीएफ होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि 1.08, 0.36 और 0.9 का जीसीडी। ये देखिए क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूं ये क्वेश्चन क्योंकि जीसीडी के नाम से क्वेश्चन आया तो बच्चे कंफ्यूज होंगे जीसीडी क्या होता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब एचसीएफ की बात हो रही है। एचसीएफ को जीसीडी भी बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, कैसे होगा ये क्वेश्चन जरा देखिए। तो ये आपका 1.08, ये 1.08 और ये आपका 0.36 और ये आपका 0.9। तो अपन क्या करेंगे, बटे में पॉइंट हटा के 0 0 ये 100 कर देंगे, यहाँ से भी 0 0 और यहाँ से आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, इसमें काटेंगे 2 पंजे 10, 4 से काटिए, 4 से 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 से कट जाएगा 25 बार। फिर 4 से काटेंगे, 4 ने 36, 4 से कट जाएगा 25 बार और ये ऐसा ही रहने दो। तो ये आपका आ जाएगा 27 बटे 25, ये 9 बटे 25 और ये 9 बटे 10 आ जाएगा। ऊपर से जैसे कि इन्होंने हाईएस्ट कॉमन पूछा है तो ऊपर का एचसीएफ होता है, नीचे का होता है एलसीएम। ये भिन्नों का लासा और मासा लेने का तरीका होता है। तो ऊपर से जब एचसीएफ लेंगे तो आएगा आपका 9 और नीचे से आपका आएगा 50, क्योंकि 25 और 10 का सबका भाग चला जाए 50 होता है। अब ये पॉइंट हटा के, ये 0 हटा के पॉइंट लगा लेंगे। अब 0.9 में भाग देंगे 5 का, तो भैया भाग जाएगा 0.5 एकम 5, बचेगी 4, 5 40। तो आप देख सकते हैं 0.18 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन अपना सही जवाब है। ओके, तो 16 का बी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन दे रखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, एचसीएफ दे रखा है 13, नो प्रॉब्लम। पहले आप भाग दीजिए फिर समझाते हैं। 13 एकम 13 बचेगी कितनी, 7 बचेगी। 13 पंजे 65 और 3 78। भाग देने के बाद जो संख्या आती है आप उसके ऐसे फैक्टर करिए कि गुणा करके 156 आ जाए, गुणा करके, जोड़ के नहीं, गुणा करके। तो आप देखेंगे 12 और 13 का गुणा हो जाता है 156। ठीक है ना, नहीं 12 13 का कहाँ, ये हो जाता है आपका 156। तो आप इसे काट के देखिए 156 को, 12 13 के 26 होता है। ठीक है, ये 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4, 2 छिंग 12। ये आपका देखिए हो जाएगा, फिर काटिए 13 दूनी 26, 2 दूनी 4 12, ये 12 13 ही हो जाएगा। सॉरी 12 13 का 156 होता है। ओके ओके, सॉरी सही बोला था पहले भी। इन्होंने बोला कि ऐसे कितने युग्म होंगे। तो देखो अच्छा कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे हमने मिटा दिया। दोबारा से देखिए 156 के हम लोग फैक्टर करेंगे। जब बात युग्म की होती है ना तो फैक्टर करते हैं। तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिया 6, 2 निम 18, फिर काटेंगे 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर काटेंगे 13। तो हमको ना हमेशा को प्राइम फैक्टर लेने होते हैं। तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 13 बन गया। एक और बन जाएगा 13 तिया 39, एक बन जाएगा 13 तिया 39, 2 दूनी 4, 2 बन गए। एक बन जाएगा आपका 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, एक बनेगा आपका 52, 3। आपके 3 पेयर बनेंगे। देखो इसमें कोई भी एक से ज्यादा कॉमन नहीं होगा, तो 3 पेयर आपके संभव है। देखो आप ना 13 के साथ 3 लेके इनको अलग कर सकते हो, फिर आप 13 के साथ ये दोनों लेकर के 13 दूनी 26 दूनी 52, 3 अलग करके, ये आपके 3 पेयर संभव है इसमें। ठीक है, 3 पेयर संभव है। बिल्कुल ऐसी दो संख्याएं माननी जिनका गुणा करें, जिनका मल्टीप्लाई करें हम, तो मुझे वापस से 156 मिल जाए। हाँ एक पेयर आपका और हो जाएगा, सॉरी 156 और एक, ये भी पेयर आपका को प्राइम का है। दोस्तों यहाँ पे 3 आंसर नहीं होगा, आंसर आपका सही होगा 4, क्योंकि 4 पेयर संभव है, 1 2 3 4। ये भी तो एक गुणा करने पर 156 आ रहा है। तो स्वयं में अगर कोई प्राइम नंबर भी हो तो भी उसका एक के साथ को प्राइम सेट बन जाता है। चलिए बहुत अच्छे, इसके 4 जो है ना क्या है, युग्मों की संख्या है। ओके बढ़िया प्रश्न है, इसे आप दोबारा से देख लेना है ना, अच्छा क्वेश्चन है। देखने का मतलब है वीडियो को रिवाइज कर लेना, देख लेना। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं कि एबीसी एक ही समय पर एक ही गोलाकार स्टेडियम में चारों ओर एक ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट करते हैं, एक ही चक्कर लगा रहे हैं, मतलब एक ही साइड में। तो एक लगा रहा है 252 सेकंड में, तो अपन 252 लिख लेंगे, 252 लिख लेंगे। फिर एक लगा रहा है 308 लिख लेंगे। फिर एक लगा रहा है 198, वो लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एलसीएम। अब देखो एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा भाई, तो अपन 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 निम 18 और 2 निम 18। एक बार इसे हम फिर 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12, 2 3 6, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 और ये आपका 99। अब देखो ये आराम से कट जाएगा 3 से,
तीन दूनी 6, तीन एकम 3, ये नहीं कटेगा, इसे छोड़ दीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। एक बार फिर 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और ये आपका 7 7 और 3 से 11, एक बार आप 11 से 7 से काटेंगे, चले 7 से काट दो, ये देखिए ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी, और उसके बाद ये किससे कटेगा, 11 से, ये फाइनली 1 1 आ गया। ओके, इनका गुणा कर दो, देखो कैसे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 का गुणा करेंगे 11 में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो 6, वैसे इसका गुणा करने का ट्रिक है, 6 9 3, 396, इसमें दे देंगे 60 का भाग, भाई गुणा हो चुका है, देखो एक का 6, एक का 3, फिर 6 और 3, तो आपका यही आएगा, ओके, गुणा हो चुका है। चलिए ये आपका क्या है, सेकेंड्स है ना, और इसे मिनट बनाने के लिए भाग देंगे, तो यहां से हम लोग भाग देंगे, तो 6 6 36, मतलब 6 6 36, 6 बार भाग चला जाएगा। मिनट के बाद क्या करना है, सेकंड में ये हमारा आया है एलसीएम 396, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 ती 36 और 36 का गुणा करेंगे 77, गुणा गलत कर दिया भाई साहब, 36 का गुणा करेंगे 77 से, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 का गुणा करेंगे 77 से, गुणा गलत हो गया, एक मिनट, गुणा गलत हो गया, देखो 7 6 42 की 2, हासिल में 4, 7 तिया 21 और 4 हो जाएगा आपका कितना, 21 और 4 25 हो जाएगा, ऐसे ही फिर 2 5 2, तो 2 7 7 2 यानी 2772, 2772 में हम लोग भाग करेंगे कितने का, 60 का, ऐसे करके, अब सही है, तो ये यहाँ से पॉइंट लगा लेंगे, 6 से काटो, 6 चौक 24, कितनी बचेगी 3, ये आपका हो जाएगा 36 है ना, 6 बार, तो 46 वाला देखो ये आपका सही जवाब है, 46 मिनट्स 12 सेकंड, क्योंकि 46 बार भाग जा रहा है और जो बाकी का बचेगा वो सेकंड जाएगा, तो 46 बार भाग चला गया तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन मिल जाएगा, बाकी आप पूरा भाग देते, जो बचता उसे आप सेकंड में चेंज कर लेते, ठीक है, ऐसा कर लेते। चलो भैया अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम, ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन है, 7700 में आराम से 11 का भाग जाएगा और ये आपका 11 सत्ते 77, ये आपका बचेगा 700, और इन्होंने बोला एक संख्या है आपकी 275, तो दूसरी क्या होगी, ओके, दूसरी क्या होगी, चलिए 700 की फैक्टर कर लीजिए, 11 सत्ते 77 होता है, 700 के फैक्टर कर लीजिए, अब 700 के ऐसे फैक्टर करो कि पहले तो 275 एक संख्या, तो इसे ऐसे न करके एक दूसरा तरीका अपनाओ, आपको पता होगा फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, ये आप इससे करो, क्योंकि हमारे पास एक संख्या है 275 के रूप में, हमें दूसरी बतानी है और हमारे पास लासा भी है और हमारे पास मासा भी है, तो इसे काटो 11 से, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 25 से काट दो इसे, 25 एकम 25, देखो एक आया, 25 एकम 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, सही काटा हम लोगों ने ना, 25 एकम 25, यहाँ बचेगी 2, 25 अट्ठे 200, यहाँ पे 7700 था, एक 25 या 75 होना चाहिए, 275 मैंने गलती लिख लिया, देखिए 7700 है, सॉरी, और मैंने लिख दिया 2700, वो टाइपिंग मिस्टेक, ये देखो ये कटेगा आपका कितने बार, 25 बार, और 25 तिया 75 भाग जाएगा नहीं, भाग टूटेगी बिंदी लगा के, 25 अट्ठे 200, तो इस सेकेंड नंबर आपकी आ जाएगी 308, मतलब यहाँ थोड़ा काटते वक्त सावधानी रखनी है, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला जो हमारा प्रश्न है 20 नंबर का, बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखो ये कह रहे हैं कि अनुपात है 3 4 और ये वो दे रखा है एचसीएफ, एलसीएम क्या होगा, अरे एलसीएम निकालने के लिए सबका आपस में गुणा कर देते हैं, सबका, यानी अनुपात का और मासा का, तो 4 तिया 12, 12 चौक 48, आपका ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 21 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न हमारा ये दो संख्याओं का योग 55 है, शाबाश बढ़िया अच्छा, और एचसीएफ एलसीएम दे रखा है उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, देखो ये व्युत्क्रमों का योगफल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्या करेंगे, योग में एचसीएफ से भाग देंगे और बटे में एचसीएफ इंटू एलसीएम लिखेंगे, अगर आप ऐसे करते हैं तो व्युत्क्रमों का वैल्यू आता है, तो योग कितना है 55, 55 में देंगे, सही से लिखिएगा, यहाँ पे देखो योग कितना है 55, 55 में देंगे 5 का भाग, और नीचे आप क्या करेंगे 55 नहीं 5 गुणा, एक मिनट, 5 गुणा 120, 5 गुणा 120, 5 से काटेंगे 11 बार कटेगा और ये आपका आ जाएगा 11 बटे 120, नीचे एलसीएम आता है, ये आपका
देखो ये आपका होगा योग बट्टे HCF इंटू एलसीएम, ये है इसका सही फॉर्मूला। ठीक है, योग बटे HCF इंटू एलसीएम। योग कितना है 55, HCF है 5, एलसीएम है 120। 5 से काट दो 11 बार, आपका आंसर आ गया 11 बट्टे 120। ये आपके व्युत्क्रमों का ही योगफल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 22 नंबर का प्रश्न। देखिए, अच्छा इसमें 21 ही प्रश्न है। ओके ओके, चलो नो प्रॉब्लम। लो, इसमें ये प्रिंट होके नहीं आया है तो आपको मैं बता देता हूं। आपका 21 नंबर तक ही प्रश्न है, चलो कोई बात नहीं। ओके दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, आप यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।